आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सा आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। दंडी रचित दश कुमार चरितम के अष्टम उच्छ्वास में बहुत बड़ा उच्छ्वास है यह, और चूँकि अपनी सारी पुस्तकें लगभग पूरी हो चुकी, व्याकरण एक बचा है और व्याकरण को वीडियो के रूप में भेजने से कोई अधिक लाभ आपको नहीं होगा, इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा है कि आप लोगों को जब प्रवेश मिल जाएगा, यहाँ आना जाना शुरू हो जाएगा महाविद्यालय में, तो कक्षा में ही व्याकरण पढ़ाया जाए। नहीं तो फिर इसी पर देखेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि व्याकरण को इस पर पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है वीडियो पर। तो अभी चूँकि अष्टम उच्छ्वास अपना शेष है दश कुमार चरित का, इसलिए इसको पूरा करते हैं। तो कल हमने यह पढ़ा था कि वह जो अनंत वर्मा राजा था, उसने जो राजनर्तकी थी अवंती देव की, कुंतल देश के राजा अवंती देव की जो नर्तकी थी, जिसका नाम क्षमातलोर्वशी था, उसके साथ उसने ज़बरदस्ती की, दुष्कर्म किया, बलात् संभोग किया उससे। तो इसको अवसर के रूप में जो वसंत भानु था, उसने उसका लाभ उठाया। उसने चित्र भानु को और नहीं, भानु वर्मा जो वनवासी राजा था, भानु वर्मा को, और दूसरा कौन है, मुरलेश नाम दिए हुए थे उसमें, मुरलेश जो वीरसेन था, मुरला नामक देश का, और ऋषिकेश का जो एक वीर था, कोंकण का कुमारगुप्त था, और नासिक का नागपाल था। इन सब के साथ उसने वार्ता की और अनंत वर्मा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। और सबके सब उसके राजा के इस व्यवहार से, अनंत वर्मा के इस व्यवहार से दुखी थे। तो उसने क्या किया कि यह कह दिया कि जब वह राजा हार जाएगा अनंत वर्मा, तो उसका जो कोष है जिसमें खजाना है और जो उसका वाहन है, हाथी घोड़े आदि जो होंगे, वे सब हम आपस में बांट लेंगे। ऐसा कह के उसने सबको तैयार किया। इति अब इस यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब हम इससे आगे चलते हैं। हृष्टेन चा मुनाभ्युपेते विंशति वरांशुकानां पंचविंशति कांचन कुंकुम कंबलानां प्राभृता कृत्याप्त मुखेन तय सामंतय सम्मंत्रितानपि स्वमतम अवस्थापयत। हृष्टेन चामुना, जब उसने अपना प्रस्ताव रखा वसंत भानु ने, किसको, भानु वर्मा को, तो हृष्टेन चामुना अभ्युपेते, उसने बड़े अवंती देव, हाँ अवंती देव को, कुंतलपति अवंती देव, तो कुंतलपति अवंती देव ने बड़े हर्ष से योजना का अनुमोदन कर दिया, बहुत प्रसन्नता से योजना का अनुमोदन कर दिया। और क्या हुआ, तो फिर उसने विंशति वरांशु का नाम, उसने श्रेष्ठ 20 अंशुक यानी कि वस्त्र, बड़े महंगे वस्त्र, और 25 कांचन कुंकुम कंबला नाम, जो ऐसे केसरिया, कांचन कुंकुम कंबला नाम, केसरिया जो कंबल थे 25, और जिसके किनारे पर सोने का काम था। कांचन कुंकुम कंबलाना प्राभृता कृत्याप्त मुखेन, तो उसको भेंट देकर और उन सामंतों के साथ मंत्रणा करके,
क्या किया, तान अपि स्वमतावस्थापयत, उनको भी अपनी ओर कर लिया। क्या हुआ कि क्या कह रहे हैं कि हिस्ट्रियन जब वो अवंती देव ने अनुमोदन कर दिया कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, इस राजा को हराना चाहिए अनंत वर्मा को, तो जब उसने अनुमति दे दी तो फिर उसने क्या किया, विंशति वरांशु का नाम पंचविंशति कांचन कुंकुम कंबलाना प्राभृता कृत्याप्त मुखेन, तो उसने 25 तो 20 तो भेजे महंगे कपड़े और 25 भेजे कंबल, और वो भी कैसे से, केसरिया रंग के कंबल, और उनके किनारे पर सोने का काम था। कांचन कुंकुम कंबलाना प्राभृता, उसको आप प्राभृता, कंबल आना प्राभृता कृत्य, उसको उपहार के रूप में भेजा, प्राभृता कृत्य। और आप तो मुखेन थे, जो आप तो मुखेन, उसकी भेंट देकर तय सामंत सम्मंत्र, उन सामंतों के साथ विचारणा की और क्या किया, उनको भी अपनी ओर कर लिया, अपने मत में स्थापित कर लिया। फिर क्या हुआ, उत्तरेद्युस्तेषां सामन्तानां वनवासस्य चानन्तवर्मा नय दोषादामिषत्वम् अगमयत्। अगले दिन राजा अनंत वर्मा, जो राजनीति के शास्त्र का बिल्कुल अनाड़ी था, उत्तरेद्युस्तेषां सामन्तानां और वानवासस्य चानंत वर्मा नय दोषाद आमिषत्वम आगत, तो वह क्या हुआ, उसकी पकड़ में आ गया, उनका शिकार बन गया। अनंत वर्मा जो नय द्वेषाद, क्या हुआ, जो राजनीतिक वह इन सामंत राजकुमार वनवासी के राजा भानुवर्मा का शिकार हो गया। नय दोषाद आमिषत्वम अगमत। वसंत भानुश्च तत्कोश वाहन अवशीर्णमात्मधिष्ठितमेव कृत्वा यथावलम च विभज्य गृहणीत। वसंत भानु ने उसके खजाने पर और वाहन पर, जो कि बड़ी ही अवशीर्णम, जो बड़े ही अस्त व्यस्त थे, बहुत ही खराब स्थिति में थे, उसमें आत्मधिष्ठित मेव कृत्वा, अपने साथ उसको ले लिया, यानी उस पर अपना अधिकार जमा लिए। कृत्वा यथाबलम च विभज्य गृहणीता, और जिनकी जिनकी सेनाएं वहाँ थी उन सब में बांट दिया। और क्या कहा, युष्मद अनुज्ञया येन केनचिदंशेनाहं तु तुष्यामि। और इति साक्षात् सर्वानुवर्ती तेनेवामिषेण निमित्तीकृतेनोत्पादित कलह। अब आप लोग जितना युष्मद अनुज्ञया येन केनाचिदंशेन, जितना भी मुझे देना चाहेंगे, येन केनाचिदंशेन अहम तुष्यामि, मैं उसी से संतुष्ट रहूँगा। तो इति साक्षात, इस तरह से उसने अपनी कूटनीति की। और इति साक्षात सर्वानुवर्ती, तो वो सब उसके अनुवर्ती हो गए, सब उससे प्रसन्न हो गए। तेने वामिषेण, इसी बहाने से, निमित्तीकृतेन उत्पादित कलह, तो उसने क्या किया कि सभी सामंत राजकुमारों के बीच एक कलह उत्पन्न कर दिया। तेने वामिषेण, उसी बात से कि अपनी इस कूटनीति से उसने सबको प्रसन्न कर दिया। तेने वामिषेण निमित्तीकृतेन, सबको प्रसन्न कर दिया। लेकिन उत्पादित कलह किसके, उसने लेकिन कलह भी उत्पन्न कर दिया, सर्व सामंतान, सभी सामंतों के बीच में।
और अध्वंसयत, और उनको नष्ट कर दिया। क्या हुआ कि पहले तो उसने क्या किया कि सारे सामंतों को समझाया कि ये हमारी स्त्रियों के साथ छेड़खानी करता है, तो इसको हमें हराना चाहिए। फिर ये हुआ कि इसको हराकर, इसको मारकर जो इसका खजाना है वो हम ले लेंगे और सब बांट लेंगे। फिर यह हुआ कि सब कुछ ठीक था, वह हरा भी दिया गया। फिर जब उसने क्या किया, कोष और वाहन पर अधिकार कर लिया। कोष और वाहन पर अधिकार करने के बाद जब बंटवारे का समय आया तो उसने यह कहा कि जितना मुझे दे देंगे मैं उसी से संतुष्ट रहूँगा। युष्मद् अनुजया येन केनचिदंशेनाहं तुष्यामि इति साक्षात्। तो इस तरह की कूटनीति से उसने क्या किया, सर्वानुवर्ती जो उसके साथ पीछे पीछे चल रहे थे, यानी उसकी बात मान रहे थे, सर्वानुवर्ती वे सब क्या हुआ, तेने वामिषेण, उन्हीं आमिषेण कलह उत्पन्न कर दिया उसने। आमिषेण निमित्तीकृतेन, जो उस संतुष्टि रूप उसने संतुष्टि रूपी कूटनीति को उसने एक शर्त की तरह बना दिया। तेने वामिषेण निमित्तीकृतेन उत्पादित कलह, तो वह जो उसने शर्त लगा दी थी कि मुझे तो जो भी देंगे आप, मैं उसी से संतुष्ट रहूँगा, तो ये जो उसने कूटनीति की थी उसने सामंत राजकुमारों के बीच एक कलह उत्पन्न कर दिया। इति साठ्य सर्वानुवर्ती तेने वामिषेण, उसी बात को उसने निमित्तीकृतेन, उसको उसने निमित्त बनाया, यानी कि शर्त बना दी। तेने वामिषेण निमित्तीकृतेन उत्पादित कलह, और कलह उत्पन्न कर दी। किसमें, तो सर्व सामंतान अध्वंसयत, और सभी प्रकार के सामंतों का नाश कर दिया उसने। यानी क्या अर्थ हुआ कि उसने कहा कि मुझे जितना देंगे मैं उसी से संतुष्ट रहूँगा। तो ऐसा कहने के बाद दूसरों में भी एक प्रकार का एक तो दबाव पड़ा होगा, वो भी ऐसा ही बोले। लेकिन बहुत से लोग लोभी होते हैं, तो उनको ये बात पसंद नहीं आई होगी, तो वो ज़्यादा लेना चाहते होंगे। यानी कि जो इसके लिए हिस्सा था वो ये तो छोड़ दिया इसने एक तरह से, कि जो देंगे मैं उसी से संतुष्ट रहूँ। तो अब जो बड़ा हिस्सा बच गया उसके लिए लड़ने लगे वो कि ये हमें दो, हमें दो। और जब ऐसा हुआ तो कलह उत्पन्न कर दिया, और ऐसा होने से जब कलह उत्पन्न हो गया तो वो लड़ने लगे, उन्होंने आपस में ही एक दूसरे का नाश कर दिया। तो इस प्रकार से इसने जो वसंत भानु है उसने सबका नाश कर दिया। और क्या हुआ, तदीयम च सर्वस्वम स्वयमेवाग्रसत, और उनका जो सर्वस्व था यानी धन था उसको स्वयमेवाग्रसत, और स्वयं ही ग्रस लिया। वानवास्यम केनचिदनुष्रेणानुगृह्य, वनवासी जो राजा था वानवास्य भानुवर्मा, उसको उसने कुछ थोड़ा बहुत खजाने का धन और वाहन दे दिया। केनचिद अनुगृह प्रत्यावृत्य, उसके बाद जब वे लोग लौट रहे थे तो सर्वम, तो सब कुछ, अनंत वर्मा ने जो अनंत वर्मा का जो सब कुछ था वह क्या हुआ कि सर्वम अनंत वर्मा राज्य आत्मसाद करो। तो अनंत वर्मा का जो पूरा राज्य था उसको उसने अपने अधीन कर लिया। किसने, वसंत भानु ने। क्या उसने चालाकी की, उसने कहा कि मुझे तो जो दोगे
युष्मदनुजयायेन केनचिदंशेनाहं तु तुष्यामि, मैं उससे संतुष्ट रहूँगा। तो इति साक्षात् सर्वानुवर्ती, इस कूटनीति से सर्वानुवर्ती, सभी उसके अनुवर्ती जो हो गए। और फिर क्या हुआ, तेने वामिषेण, और इसी बहाने से, इसी शर्त से निमित्तीकृतेन उत्पादित कलह, तो उसने क्या किया कि सामंतों के बीच में कलह कर दिया। यह जो कूटनीति उसने की कि मुझे जो देंगे मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा, तो जो बहुत जो लोभी होंगे वे सोचते होंगे कि इसके हिस्से का भी धन हमारे बीच में आ जाए, जो उदार होते होंगे वे सोचते होंगे इस धन का क्या करें। तो इस तरह से अलग अलग उसका असर पड़ा और उन सामंतों में आपस में ही कलह हो गया और सब नष्ट हो गए, सब के सब। तब उसने सबका राज्य स्वयं ले लिया और वानवास्य को कुछ हिस्सा देने के बाद प्रत्यावृत्य वह लौट गया। कहाँ? लौटते समय जब वह लौट रहा था तो सर्वम अनंत वर्मा राज्य आत्मसात करो, तो संपूर्ण राज्य जो अनंत वर्मा का था उसको उसने उसका ग्रहण कर लिया और राजा के रूप में स्थापित कर लिया। आज यहाँ तक, शेष हम आगे देखें।